Hello students, the question says let f is a function from R to R. We say that f has property 1 if limit of this exists and is finite, and property 2 if limit of this exists and is finite. Then which of the following options are correct? Okay, so let's start the problem. Basically वन बाय वन हमें चेक करना पड़ेगा सारे ऑप्शंस। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। एफ एक्स हमें दे रखा है फर्स्ट में एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स। तो इसको अगर डिफाइन करें हम तो ऐसा बोल सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, और एक्स लेस देन जीरो के लिए नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी टू देखनी है इसके लिए, तो प्रॉपर्टी टू क्या है भाई, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच स्क्वायर, राइट। तो इस लिमिट के दो पार्ट देखेंगे अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब h टेंड्स टू जीरो माइनस जीरो, माइनस के लिए डेफिनेशन कौन सी यूज होगी, माइनस एक्स स्क्वायर वाली। तो बनेगा माइनस एच स्क्वायर, एफ ऑफ जीरो तो जीरो है, अपॉन एच स्क्वायर। तो राइट ये कितना बन जाएगा, माइनस वन। आ रही बात समझ में। चलिए आर एच एल की बात करें तो आर एच एल का मतलब एच टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस के लिए एफ एच की डेफिनेशन कौन सी यूज होगी, एक्स स्क्वायर वाली। तो ये एच स्क्वायर एफ ऑफ जीरो जीरो है, अपॉन एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ये तो वन बन जाएगा। तो सिंस एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई इसमें बोल रहा है कि प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी टू सही है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। चलिए तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा इट मींस। तो अब अपन चेक करते हैं आगे सेकंड वाला। सेकंड वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर टू बाय थ्री हैज प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन क्या है भाई, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एच। तो अगेन एल एच एल की बात करें तो एच टेंड्स टू जीरो माइनस, तो जीरो माइनस के लिए एफ ऑफ एच की डेफिनेशन तो वही कॉमन है दोनों के लिए। यहां पे तो हो जाएगा एच की पावर टू बाई थ्री, एफ ऑफ जीरो जीरो है, और एच जीरो माइनस को टेंड कर रहा है तो मॉड जो है नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो ये बन जाएगा माइनस एच की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं इसको। अब देखो इसको ध्यान से देखें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको h की पावर टू बाई थ्री को लिख सकता हूं माइनस एच की पावर टू बाई थ्री, राइट, अपॉन नीचे लिखा हुआ माइनस एच की पावर हाफ। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली कितना बन जाएगा, माइनस एच की पावर टू बाई थ्री माइनस हाफ। तो ये बन रहा है माइनस एच की पावर, ये कितना हो जाएगा एलसीएम में सिक्स, तो फोर माइनस थ्री डेट इज वन। ठीक है, तो वन बाय सिक्स आ रहा है, एच टेंड्स टू जीरो तो ये तो जीरो ही बनेगा। क्लियर है क्या। चलिए तो एल एच एल जीरो आ रहा है। आर एच एल की बात कर लेते हैं। आर एच एल का मतलब एच टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस तो ये हो जाएगा एच टू दी पावर टू बाई थ्री माइनस जीरो अपॉन मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा तो एच की पावर हाफ हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल बनेगा एच की पावर टू बाई थ्री माइनस हाफ, दैट इज एच की पावर वन बाय सिक्स। अगेन एच टेंड्स टू जीरो पर ये जीरो बनेगा, तो इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, एल एच एल आर एच एल बराबर आ रहा है, और एफ ऑफ जीरो भी इतना ही है। तो लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। तो ऑप्शन टू करेक्ट है, इट मीन्स एक तो आंसर हो गया ऑप्शन टू। चलिए अब अपन चेक करते हैं ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री यहां पे चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री में क्या दे रखा है, साइन एक्स, और प्रॉपर्टी टू चेक करनी है उसके लिए। तो प्रॉपर्टी टू लिख लेते हैं पहले, एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच स्क्वायर, और एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स। तो ये बन जाएगा भाई लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ एच, और साइन ऑफ जीरो तो जीरो हो जाएगा अपॉन एच स्क्वायर। तो क्लियरली ये लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ऊपर तो कोई फाइनाइट होगा माइनस वन से वन के बीच में, और नीचे जीरो को टेंड कर रहा है एल एच एल आर एच एल दोनों केस में, क्योंकि एच स्क्वायर है ना तो अलग अलग नहीं होगा। तो इट मीन्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट,
इट मीन्स ऑप्शन 3 तो इनकरेक्ट है। चलिए ऑप्शन 4 और चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 4 में एफ एक्स दे रखा है हमें मॉड ऑफ एक्स। अगेन आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, अगर x पॉजिटिव है तो ये सिंपली x होगा, x नेगेटिव है तो माइनस x होगा। इसके लिए प्रॉपर्टी 1 चेक करनी है, तो ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टी 1 चेक करनी है हमें। इसके लिए प्रॉपर्टी 1 क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ h। ठीक है, तो इसके लिए वही बात, फिर LHL चेक करते हैं पहले। तो LHL देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ h कितना हो जाएगा, 0 माइनस के लिए डेफिनेशन यूज होगी माइनस वाली, तो माइनस h माइनस 0 अपॉन ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा तो माइनस h की पावर हाफ, राइट। तो ये बन रहा है माइनस h की पावर 1 माइनस हाफ, डेट इज 0 बन रहा है। आ रही बात समझ में। चलिए इस पार्ट को अपन यहीं से कॉपी कर लेते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं इस 4th को। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा कुछ काम का नहीं है। सबसे पहले तो ये हमारे पास 4th था, तो इसमें हमने LHL देखा, तो LHL तो आ रहा है 0। RHL की बात कर लेते हैं इसमें। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस के लिए f ऑफ h, ये h बन जाएगा 0 और मॉड जो है प्लस साइन के साथ खुलेगा तो h की पावर हाफ, तो इफेक्टिवली बन रहा है ये h की पावर 1 माइनस हाफ, डेट इज h की पावर हाफ। h टेंड्स टू 0 तो फिर 0 आ रहा है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इज फाइनाइट, लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, तो इट मीन्स ये ऑप्शन 4 भी करेक्ट है।